गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास का एनसीईआरटी मैथ। ठीक है, एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, 10th क्लास के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए, एक मीनार के पद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, पहले तो कहा गया है मीनार और भवन। पहले हम बनाते हैं एक फिगर। ठीक है, देखिए, ये हम इस तरह से एक फिगर बनाते हैं। ठीक है, ये हम फिगर बना दिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन को देखिए और एक बार। क्या कहा गया है? एक मीनार के पद बिंदु से, मैंने कह रहा मीनार के पद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। मीनार के पद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण ये है आपका 30 डिग्री। ठीक है, और फिर कहा है और भवन के पद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। ये मीनार है, ये भवन है। ठीक है, अब कहा गया यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर हो। देखिए, मीनार की ऊंचाई कितना दिया हुआ है? 50 मीटर। मीनार की ऊंचाई 50 मीटर, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भवन की ऊंचाई हम h मान लेते हैं। ठीक है, अब हम ये करेंगे, नाम दे देते हैं इसको, नाम A, ये B, ये C और ये D नाम दिए हैं। ठीक है, अब चलिए इसको बनाते हैं। माना कि भवन की ऊंचाई क्या है? CD बराबर h माने हैं। भवन की ऊंचाई CD h माने हैं। मीनार की ऊंचाई AB, ये तो 50 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, निकालना है भवन की ऊंचाई। करेंगे त्रिभुज ABC। देखिए, ABC में पहले हम मीनार को निकाल रहे हैं। ठीक है, मीनार की ऊंचाई वाला ABC, तो यहां हम बैठाएंगे tan, कितना है? 60 डिग्री। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? ये है आपका परपेंडिकुलर, ये है आपका बेस, ये लंबाई, ये आधार। तो क्या होगा? AB बटा BC। ये फॉर्मूला हम बहुत अच्छा से बताए हैं। ठीक है, पिछला क्लास में, आप पिछला क्लास देख लीजिएगा। ठीक है, तो tan थीटा यानी tan 60 डिग्री क्या होगा? AB बटा BC। तो हम लिख देंगे AB बटा BC। ठीक है, अब देखिए tan 60 डिग्री जो है इसका मान है भाई √3 बराबर AB का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 50 मीटर। तो मीनार की ऊंचाई तो 50 मीटर है। BC नहीं दिया हुआ है। अब देखिए, ये वाला इधर जाता है, ये वाला इधर आता है। ठीक है, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। तो क्या हो जाएगा ना, √3 ये से हो जाएगा BC √3 बराबर 50। इस √3 को हम इधर, BC को इधर ले जाएंगे तो BC √3 हो जाएगा। अब हम करेंगे BC बराबर 50 बट्टे, इस √3 को इधर ले आएंगे तो बटा √3 होगा। देखो इसके साथ गुना में है, इधर आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। इसको मान लेंगे इक्वेशन 1। ठीक है, अब करेंगे
ये भवन वाला, ठीक है। पुनः त्रिभुज, देखो बी सी डी ले लेंगे, क्या ले लेंगे, बी सी डी में, ठीक है, बी सी डी में, तो वही वाला चीज होगा, ये सी डी बट्टा बी सी, क्या हो जाएगा, टेन 30 डिग्री, देखो टेन 30 डिग्री, तो क्या हो जाएगा भाई, सी डी बट्टा बी सी, ठीक है। टेन जो 30 डिग्री का मान है, टेन 30 डिग्री का मान कितना होगा, 1/√3, ठीक है। अब ये देख लीजिए सी डी को हम क्या माने हैं भाई, एच माने हैं, तो हम यहाँ एच बैठा देंगे। बी सी तो देखिए हमने निकाले हैं, तो बी सी ही अभी हम लिखते हैं बी सी, ठीक है। ये वाला इधर करेंगे, ये वाला इधर करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, ये वाला इधर करेंगे, क्या हो जाएगा भाई, बी सी बराबर h√3। अब यहां हम करेंगे समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से देखिए BC बराबर हमारा क्या है, 50/√3, तो BC के जगह पर हम बैठा सकते हैं 50/√3 बराबर, ये हमारा h√3 है। अब देखिए ये हमारा 50 है बट्टा √3, इस √3 को अगर हम इधर ले आएंगे, ये गुना में इधर ले आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, भाग में, ठीक है, ये h, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि h बराबर 50/√3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। अब है क्या है भाई, h बराबर आया है हमारा 50/3, आया है हमारा h बराबर 50/3। अब हम इसको भाग करेंगे तो क्या होगा, h बराबर, इसको ये करेंगे तो 16.2/3, इसको हम इस तरह से भाग किए 50, ऐसे भी आप आंसर लिख सकते इतना मीटर, अगर इस तरह से करिएगा तो कर दीजिएगा, 16×3 = 48, तो 2 आया, लिखा जाता है 16/2/3, ठीक है। ये रफ में बनाना ये वाला चीज, तो ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो हम ये कर दिए। देखिए h बराबर हमारा कितना आ गया, 16.2/3, तो हम लिख सकते हैं भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, देखिए भवन की ऊंचाई सी डी, क्या है भाई, भवन की ऊंचाई सी डी बराबर क्या माने, h बराबर हम क्या निकाले हैं, 16.2/3, ठीक है, मीटर। यही हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। और एक बार हम अच्छा से आपको समझा दे रहे हैं, और एक बार आप अच्छा से समझ लीजिए, ठीक है। और चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए एक मीनार के पद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, मीनार के पद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री, ठीक है, और भवन के पद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कहा गया है, ठीक है। ये एनसीईआरटी मैथ है, ठीक है, 10th क्लास एग्जाम में एनसीईआरटी से ही आता है, एनसीईआरटी का मैथ जो 10th क्लास का है ना, वही से 10th क्लास में सारा क्वेश्चन आता है मैथ में, ठीक है। अगर आज आप यदि अगर अच्छा से अगर मेहनत कर लिए तो आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा, ठीक है, सब 100 में 100 बना करके आइएगा, ठीक है। चलिए हम यहाँ कर रहे हैं, माना कि भवन की ऊंचाई सी डी, तो भवन की ऊंचाई भाई सी डी एच माने हैं, ठीक है। मीनार की ऊंचाई ए बी, तो ये 50 दिया हुआ, 50 मीटर। अब करेंगे इस तरह से, त्रिभुज ए बी सी, देखो ए बी सी में tan 60 डिग्री, ठीक है, ए बी सी यही वाला ले रहे हैं, तो tan 60 डिग्री क्या होगा, ए बी बट्टा बी सी, वही वाला किए हैं। tan 60 डिग्री का मान है √3 बराबर, ए बी का वैल्यू है 50, देखिए ये 50, ए बी का वैल्यू 50, बी सी निकालना है। ये देखिए ये इधर जाएगा गुना, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, बी सी √3 बराबर 50, बी सी बराबर 50/√3, इसको मान लिए हम इक्वेशन
1। ठीक है, पुनः अब फिर किए हैं भवन वाले के लिए। त्रिभुज क्या किए हैं, बी सी डी में, तो देखिए बी सी डी में टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री लिए हैं, तो क्या हो जाएगा सी डी बाई बी सी, सी डी बट्टा बी सी। देखो सी डी बट्टा बी सी लिए हैं। ठीक है, टेन 30 डिग्री का मान है 1/√3 बराबर सी डी तो एच माने हैं। ठीक है, देखिए एच, तो ये हम एच बट्टा बी सी, ये वाला इधर चल जाएगा, ये वाला इधर चल जाएगा, तो बी सी बराबर h√3 होगा। ठीक है, समीकरण 1 से तो बी सी, देखो बी सी बराबर समीकरण 1 में 50/√3 आया है, तो हम बैठा दिए 50/√3। ठीक है, बराबर h√3 तो h√3। ठीक है, ये जो √3 है इसको हम इधर ले आएंगे, ये गुना में इधर ले आएंगे तो भाग में हो जाएगा, 50/√3 गुना √3 बराबर h। तो 50, देखो ये h बराबर क्या होगा, ये 50 √3 गुना √3 तो 3 हो जाएगा। अब हम यहाँ ऐसे किए हैं कि इसको कैसे, h बराबर 50/√3 मीटर, इतना आया मेरा भवन का ऊंचाई, h बराबर इसको भाग दे करके हम इस तरह से एक किए हैं, देखो इस तरह से भाग दिए, इसको रफ में आपको बनाना है एग्जाम में। ठीक है, तो h बराबर 16.2/3, h बराबर 16.2/3 मीटर, ये आया भवन की ऊंचाई सी डी बराबर h, तो कितना आया 16.2/3 मीटर, ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए इस तरह से आप एग्जाम में बनाइएगा। चलिए अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आज इतना ही रहने देते हैं।